Good morning, class. I hope you all are fit and fine at your home. So, what we will be studying today is that today we will be studying about thermal properties of matter. Fine. जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि heat always transfer from hotter body to the colder body, है ना? आपने देखा है कि whenever you feel cold, you go and touch something that is not so hot, not so cold. फॉर एग्जाम्पल आजकल ठंड हो रही है तो वॉट यू डू इज़ दैट कि आप कोई भी वार्म बेवरेज यानी कि चाय हो गया, पानी हो गया, पानी का गिलास अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर आग सेक लेते हैं. सो वॉट हैपन इन दैट कि जो हीट होती है सराउंडिंग की दैट एंटर्स योर स्किन, ठीक है, जिससे कि क्या होता है आपको ठीक फील होता है. तो हीट क्या हो गई? Heat is a form of energy. Now, what is energy? What is energy? We all know that energy is what? Ability to do work. And its SI unit is joule. ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है और उसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है. इन द सेम वे द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल ओनली. क्यों? क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी की ही फॉर्म है. दैट्स वाई जो SI यूनिट होती है, SI मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक, SI यूनिट जो होती है हीट एनर्जी की दैट इज ऑल्सो जूल. लेकिन जो उसकी CGS यूनिट है दैट इज नॉट जूल. CGS यूनिट इज कैलोरी एंड किलो कैलोरी भी यूज करते हैं कहीं कहीं पर हम, ठीक है, जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होता है किसका? हीट एनर्जी का. गॉट इट? Now, what it is saying कि heat is a form of energy transferred between two or more than two system and its surrounding by virtue of its temperature difference. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब कि अगर दो बॉडीज हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सपोज दोनों बॉडीज का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, एक्सक्यूज मी, सपोज दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि हो ही नहीं सकती. हीट ट्रांसफर के लिए पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है. एक बॉडी का टेम्परेचर कम और एक का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादा इन द सेंस ऑफ वो हॉटर होनी चाहिए क्योंकि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में फ्लो करती है, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसकी SI यूनिट जूल है. एंड CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. CGS यूनिट इज व्हाट? That is calorie or sometimes we use kilocalorie as well. Now conversion of unit देखिए कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, ठीक है, एंड किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, ठीक है. किलो में आपको पता है ना कि 1000 होते हैं. 1 किलो इज ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 meter. In the same way 1 kilocalorie is equals to 1000 calorie, that is 4186 joule, ठीक है. जो आपका पॉइंट था 3 के बाद वो हट गया बिकॉज 3 जीरो से तो वो मल्टीप्लाई भी हुआ, ठीक है. सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज फिजिकल क्वांटिटी. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस. इसकी SI यूनिट क्या होती है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन और सेल्सियस, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे सेल्सियस लिख के आते हैं, बट इट्स SI यूनिट इज नॉट सेल्सियस, इट्स SI यूनिट इज केल्विन. एंड डिग्री सेल्सियस इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि कॉमनली हम सेल्सियस ही यूज़ करते हैं, हम केल्विन बहुत कम कहते हैं कितना सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, बट सेल्सियस इज नॉट इट्स SI यूनिट. SI यूनिट क्या है? केल्विन है. नाउ लुक, a branch of physics which deals with the measurement of temperature of a substance is known as thermometry. फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री,
ठीक है, एंड द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। आई होप थर्मामीटर आप सभी के घर में होगा, ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। फिजिक्स की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्री। और वो डिवाइस जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। फाइन। अभी देखिए क्या कह रहा है कि अ थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गिवन टेम्परेचर ऑन दैट स्केल। ठीक, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स आर सिलेक्टेड। कह रहे हैं कि टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हर थर्मामीटर पे 2 रेफरेंस पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब हम लोग क्या ऑलरेडी टेम्परेचर में सिलेक्टेड होता है वो, ठीक है, जो कि एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है स्टीम पॉइंट, जिसे कि आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। द 2 कन्वीनियंट फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स आर द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट of water at standard pressure, which are known as freezing point and boiling point of water at standard pressure। standard जो पैरामीटर्स होते हैं प्रेशर के, उस पे क्या कह रहे हैं, 2 कन्वीनियंस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, एक को हम आइस पॉइंट कहते हैं, दूसरे को हम स्टीम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और किस पे होता है वो, स्टैंडर्ड प्रेशर पे होता है, विच आर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपने देखा होगा हर टेम्परेचर पे सेम मेजर्स नहीं दिए होते, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही मेजर्स होते हैं, और जो हाईएस्ट हो गया दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड जो लोएस्ट हो गया, जो लोएस्ट मेजर है उस टेम्परेचर का, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अभी फ़ारेनहाइट स्केल का देखिए, द 2 फैमिलियर टेम्परेचर स्केल आर द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। ठीक है, जो 2 टेम्परेचर हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो है, थर्मामीटर्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, दे आर द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर एंड सेल्सियस थर्मोमीटर। द आइस एंड स्टीम पॉइंट हैव वैल्यूज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। एंड ऑन सेल्सियस स्केल वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। एंड ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल देयर आर 180 इक्वल इंटरवल्स बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट्स, एंड ऑन द सेल्सियस स्केल देयर आर 100। आपने देखा होगा हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लग जाता है, पानी बॉयल होने लग जाता है। ठीक है, तो जो सेल्सियस स्केल है उसके 2 पॉइंट्स जो हम रेफरेंस में ले रहे हैं, दैट इज दी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये किस पे होते हैं, सेल्सियस स्केल पे। तो वो क्या कह रहा है कि जो टोटल पॉइंट्स होते हैं सेल्सियस स्केल पे वो कितने होते हैं, वो 100 होते हैं। नाउ कम्स टू एन आइडियल गैस। अच्छा, किसी भी चीज़ को हम आइडियल कब कहते हैं, तब कहते हैं जबकि वो चीज़ क्या करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, वेल डिसिप्लिन्ड होती है ना, परफेक्ट होती है। ठीक है, परफेक्शन का दूसरा नेम हो गया आइडियल। लेकिन गैस के केस में हम आइडियल गैस किसे कहेंगे, हम एक आइडियल गैस उसे कहेंगे जो फॉलो करेगी ऑल दी गैस लॉज। ठीक है, सभी गैस लॉज को फॉलो करेगी, ओबे करेगी, उसे हम कहेंगे आइडियल गैस। फॉर एग्जाम्पल, एन आइडियल गैस इज सच अ गैस दैट फॉलो ऑल दी गैस लॉज सच एज बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेल-लुसाक्स लॉ हो गया, एंड मैनी मोर। इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, जहाँ पे P, V एंड T क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर द प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम एंड T स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे G लिखा हुआ है इन्होंने, G हो या N हो दैट इज द सेम थिंग। G इज द नंबर ऑफ मोल्स इन एन आइडियल गैस, और R यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। R स्टैंड्स फॉर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट इज 8.315 मोल इनवर्स K इनवर्स। ठीक, और ये जो इक्वेशन होती है, इसके इक्वेशन को क्या कहते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। If sometimes this thing comes in your chapter or this thing comes in your exam, कि what is an ideal gas equation, what you have to write is that PV is equals to nRT, जहाँ पर N क्या है, N is the number of moles of the gas, P है आपका प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, R is the universal gas constant जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, that is 8.315, and T is what, T is the temperature. Fine.
Okay students, that is all for today. Thank you.